आज हम सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 12(1) के तहत बताएंगे केंद्रीय सूचना आयोग के गठन की, जिसमें केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया जाएगा और उनको ये शक्तियाँ प्रदान की जाएंगी। 12(2) के तहत में केंद्रीय सूचना आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा। 12(2) का मुख्य सूचना आयुक्त और 12(2) का 10 से अधिक उतनी संख्या में केंद्रीय सूचना आयुक्त जितने आवश्यक समझे जाए। 10 या उससे अधिक केंद्रीय सूचना आयुक्त एक मुख्य सूचना आयुक्त रहेगा और 10 केंद्रीय सूचना आयुक्त रहेंगे। 12(3) के तहत में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनी समिति की सिफारिश पर की जाएगी। 12(3)(1) के तहत प्रधानमंत्री जो समिति का अध्यक्ष होगा। 12(3)(2) लोकसभा में विपक्ष का नेता और 12(3) प्रधानमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट संघ मंत्रिमंडल का एक मंत्री, ये लोग मिलकर के मुख्य सूचना आयुक्त केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त का गठन करेंगे, नियुक्त करेंगे। स्पष्टीकरण: शंकाओं के निवारण के प्रयोजन के लिए यह घोषित किया जाता है कि जहां लोकसभा में विपक्ष के नेता को इस रूप में मान्यता नहीं दी गई है, वहां लोकसभा में सरकार की विपक्षी एकल सबसे बड़े समूह के नेता को विपक्ष का नेता समझा जाएगा। 12(4) धारा 12(4) केंद्रीय सूचना आयोग के कार्यों का साधारण अधीक्षण, निदेशन, प्रबंधन मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा, जिसकी सहायता सूचना आयुक्तों द्वारा की जाएगी और वह ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग ऐसे सभी कार्य और बातें कर सकेगा जिनका केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा स्वतंत्र रूप से इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी के निर्देशों के अधीन रहे बिना प्रयोग किया जा सकता है और या जो की जा सकती है। 12(5) धारा मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन तथा शासन का व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाले जनजीवन प्रख्यात व्यक्ति होंगे। जो सूचना आयुक्त नियुक्त किए जाएंगे वो किसी एक क्षेत्र में जैसे विधि, विज्ञान या प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंध, पत्रकारिता में या जनसंपर्क माध्यम या इसमें किसी में अनुभव रखने वाले, ज्ञात और अनुभव रखने वाले या जीवन में प्रख्यात व्यक्ति होंगे। ऐसे व्यक्ति को मुख्य सूचना आयुक्त या शासकीय सूचना आयुक्त नियुक्त किया जाएगा। मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त यथास्थित संसद का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। हाँ, कोई भी विधानमंडल का सदस्य होगा वो सूचना आयुक्त नहीं बनेगा, या कोई अन्य लाभ का पद धारित नहीं करेगा, कोई लाभ के पद पर वो नहीं रहेगा, किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं होगा। ये बड़ी बात है कि राजनीतिक दल से संबद्ध व्यक्ति नहीं होगा, अथवा कोई कारोबार नहीं करेगा या कोई व्रत नहीं करेगा, किसी राजनीतिक दल के लिए का व्यक्ति नहीं रखा जाएगा, जबकि ये यहीं पर गलत हो रहा है। और केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा। केंद्रीय सूचना आयोग केंद्रीय सरकार के पूर्ण अनुमोदन से भारत के अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकेगा। तो ये मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के बारे में दिया गया है, जबकि ऐसा जो कि इसमें दिया है कि कोई प्रख्यात व्यक्ति होगा और किसी कोई राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं होगा, लेकिन राजनीतिक दल से संबद्ध व्यक्ति रखे जाते हैं तो नियुक्त कर दिए जाते हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जैसे अन्य आयोगों में राजनीतिक दल अपने व्यक्तियों को रख देता है, वैसे ही इसमें भी ये कर दिया गया है, जिससे इसकी गरिमा जो है समाप्त हो गई है। इसको माना गया था कि ये बिना राजनीतिक दल के किसी उसके किया जाएगा और इसको इतनी शक्तियाँ होंगी कि ताकि इसको कोई हटा ना सके, कोई राजनीतिक दल, कोई राजनीतिक पार्टी सरकार पर का इस पर दबाव न हो। लेकिन ये दुर्भाग्य से ये राजनीतिक दलों ने इसको अपने रूप में इसको यूज किया है, तो जिससे ये सूचना अधिकार कमज़ोर हो रहा है। तो ये अभी हमें समझना होगा कि ऐसे लोगों की नियुक्ति हो जो राजनीतिक दल से संबद्ध न रहे हों, किसी राजनीतिक दल की नियुक्ति न करें, सरकार के हृदय भले रहें, लेकिन ये प्रख्यात समाज के व्यक्ति होने चाहिए, ऐसे अनुभवी होने चाहिए जिनको सूचना के अधिकार के बारे में जानकारी हो। ऐसे लोगों को सूचना का अधिकार में शामिल किया जाना चाहिए और वो ईमानदार हो, किसी सरकार और किसी के पक्ष में, जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं,
मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उस प्रकार से कुछ लोग स्वतंत्र इसमें रखे जाने चाहिए, ताकि ये सूचना का अधिकार कानून सशक्त बन सके। और ये बहुत बड़ा जनता का सबसे बड़ा हथियार है, जिससे कोई भी व्यक्ति अपनी सूचनाएं मांग सकता है। तो इसको एक मजबूत सशक्त बॉडी के रूप में काम करना चाहिए, उसकी नियुक्ति मुख्य रूप से सही रूप से होनी चाहिए।